अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, इस वक्त हुसैनागंज बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा तजावज़ात रखने का रिकॉर्ड हासिल किए हुए है। मगर इंतज़ामिया का डंडा घूमने के बाद देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो बाज़ार के अंदर तजावज़ात ना होने के बराबर हैं। जहाँ पर पहले पैदल गुजरना ही मुश्किल हुआ करता था, वहाँ पर अब बड़ी बड़ी मोटर कारें जो है वो हमें बआसानी चलती हुई नज़र आ रही हैं। इंतज़ामिया ने डंडा घुमाया तो बाज़ार भी क्लियर हुआ, दुकानदारों ने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि तजावज़ात माफिया जो था वो इस वक्त परे हटे दिखाई दे रहा है। अब नाज़रीन, देखना ये होगा कि ये तजावज़ात माफिया जो है कब तक इंतज़ामिया इनको लगाम डालने में कामयाब होती है, क्योंकि देखा जाता है कि इससे कबल बार बार ऑपरेशन होते हैं मगर उसके कुछ अरसे बाद ही तजावज़ात दोबारा कायम हो जाती हैं। अब ये किस कदर खातिर खा इसके रिज़ल्ट्स निकलते हैं, इसी हवाले से हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात करेंगे जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, मेंबरान असम्बली से भी बात करेंगे और ताजिर बरादरी से भी बात करेंगे कि वो इस ऑपरेशन को किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ रहिए। ताजिर साहब हुसैनागंज बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, यहाँ ताजिर बरादरी से बात करेंगे कि वो इस ऑपरेशन को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसे देखते हैं जी, ज़िला इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है, हुसैनागंज में तो बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ है, जो है वो आसमान भी नज़र आ रहा है। वो आसमान तो नज़र आ रहा है, वो बात तो सही है, लेकिन तजावज़ात तो है गलत जो बात है। लेकिन या हुकूमतों को भी नरमी रखनी चाहिए, थोड़ी इतना सख्ती ना करें कि गरीब आदमी ज़लील हो। क्या होना चाहिए, किस तरह नरमी होनी चाहिए? नरमी को मुनासिब हिसाब किताब हो, चलो वही जो हो सकता है आसानी हो जाए जिसमें लोगों को रोज़गार की। समझते हैं कि जब तजावज़ात होती हैं तो आपका कारोबार भी मुतासर होता है, कार वाला नहीं आता, मोटरसाइकिल वाला नहीं आता। मैंने तो पहले कहा ये इकदाम गलत नहीं है, लेकिन कोई नरम हिसाब किताब रखे, वरना बहुत ज़्यादा हिसाब किताब क्या होना? थोड़ा कम कर दे हिसाब, थोड़ी बहुत तजावज़ की इजाज़त होनी चाहिए। थोड़ी बहुत मुनासिब, बस ज़्यादा है तो सही इजाज़त। बस वही मैं कह रहा हूँ, मैं नजायज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इतनी कह रहा हूँ। मतलब ओवरऑल इस ऑपरेशन की हम देर भी अजूल में बैठे हैं, यह प्लाजे की जगह है। उन्होंने तो अब जो नया जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है उसके अंदर तो सिर्फ जहाँ तक आपका शटल है वहाँ तक ही वो है और उससे आगे सारा तजावज़। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें हकीकत है जो आप कह रहे हो, लेकिन वो जो मालिक अपनी जगह पे बैठे हैं वो तो सही बैठेंगे ना। ठीक है, बहुत मेहरबानी। तजावज़ात ऑपरेशन जो है उसमें ताजिर बरादरी जो है वो सराह भी रही है उनको, और इसी हवाले से अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तजावज़ात ऑपरेशन ज़िला इंतज़ामिया ने किया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, गरीब आदमी मर गया, पहले मरा पड़ा था और मज़ीद मर गया। जो ताज़ी कमा के खाने वाले वो क्या करेंगे, जिनका रोज़गार लगे हुआ, छोटे छोटे छब्बे हैं। से बंद पड़ी है, मैंने कहा बंद पड़ी है दुकान। अच्छा, ये सामान जो है वो जूतों का कारोबार करते हैं, ये बाहर रखा हुआ, बाहर रखा हुआ है, बंद करके बैठे हुए हैं भाई, जा रहे हैं बहुत परेशान। अभी कुछ जो सियासी रहनुमा है उनकी राय है कि तजावज़ात जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, मगर जो ये कारोबार कर रहे हैं जिनकी तजावज़ात उनको कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए। और सरजी तजावज़ात जो है वो सर्कल रोड पे हैं। अच्छा, बाज़ार में क्या तजावज़ात है? अच्छा, बाज़ार में तो बहुत खुला बाज़ार है, वो सर्कल रोड को करें खुला, जो छप्पर लगे हुए हैं और 10-10 फुट के शेड बना रखे हैं, वो चीज़ें हैं। बाज़ार में क्या है, बाज़ार में कोई ट्रैफिक तो नहीं चलती। क्या कहेंगे जी, आप कैसे देखते हैं तजावज़ात ऑपरेशन हुआ है? गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है जी। कैसे ठीक हो सकता था, क्या करना चाहिए था? भाई ऐसे ठीक हो सकता था ना, दुकानदार को थोड़ी बहुत ही मोहलत दी जाए इस जगह लगाने की। वो कहते हैं कि हमने तो ऐलान करवाए थे कि तजावज़ात कोई हटा ऐलान लें, नहीं हम करवाया, कोई ऐलान नहीं करवाया, असिस्टेंट कमिश्नर कहता है कि ऐलान करवाए। कोई ऐलान नहीं हुआ। अच्छा, आए हैं और उन्होंने गिरा आए हैं, तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी है। ये सामने जो है वो जो हम सामने जो दुकान है वो मतलब जी, लाइट जिस टाइम इन्होंने ऑफ करवाई थी ना तोड़ फोड़ से पहले, उसके बाद जब लाइट स्टार्ट हुई है तोड़ने के बाद, जिस चिंगारी लगी है तो अंदर पड़ा था सारा कपड़ा तेज़ाब, वो सारा आग लग गई। क्या मशवरा देंगे ज़िला इंतज़ामिया को कि क्या करें वो? सर इंतज़ामिया को तो यही कह सकते हैं कि जो गरीब बंदा है ना उसको बाज़ार के अंदर थोड़ी जगह दी जाए, स्पेस थोड़ी सी थोड़ा स्पेस हो ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। नहीं तो गरीब मरा हुआ है पहले और मर जाएगा, फिर वो चोरी डकैती करेगा, वारदातों में इजाफा हो। ठीक है ना। जब गरीब को कोई सहूलत नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा, मुझे आप बता दें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तान के हैं आप?
नहीं, मैं बलूचिस्तान ज़िला लोरलाई से हूँ। बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है तजावजात के खिलाफ? तो खामखा कुछ ना कुछ होता है। अभी तो बहुत सख्त की है वहाँ पे हमारे बलूचिस्तान में। हुसैना गाई कितनी पहली दफ़ा यही आते रहते हैं? नहीं, मैं तकरीबन 6 साल के बाद फिर दोबारा इधर ही नहीं आया था। क्या वैसे फर्क नजर आता है आज बाजार खुला खुला? यार आज तो बाजार माशाल्लाह जिस रास्ते पे आप गुजर गया तो दोबारा फिर वहाँ पे नहीं जा सकते हो। जब जाओगे तो बहुत मुश्किल से जाओगे। हर जगह जो है ना ये पुलिस वाले ने तो थोड़ा सा वो रोड बंद किया हुआ था। खामखा कुछ मुश्किलात का सामना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये किस वजह से? मैं तो वैसे भी बलूचिस्तान का हूँ। ये पंजाब हुकूमत ने जो है वो ऑपरेशन किया है तजावजात के खिलाफ, उसी का ये शाखसाना है कि इस वक्त जो है वो बाज़ार खुला हुआ है। जी, हमारे बलूचिस्तान में ख़ास कर तजावज़ात तो ऐसी नहीं है सरकारी, तो मुल्तान में है। मुल्तान में तो ज़्यादातर होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ीद भी बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ज़िला इंतज़ामिया ने तजावज़ात ऑपरेशन किया, जो हुसैना के बड़ा खुला खुला नज़र आ रहा है, क्या माशाल्लाह हर चीज़ ऐसे होनी चाहिए, लेकिन उसको मरियम नवाज़ को ये सोचना चाहिए जो बेरोज़गारी है पहले से, ये जो नजायज़ तजावज़ात थे पहले गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सही किए? बातचीत करे, सदरों को बुलाए, अंजुमन को बुलाए, उनसे बातचीत करके निशानात अलाउड करें। नुकसान से क्या हो रहा है कि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। एक दुकान पे 3 सेलमैन हैं, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे खाना? अगर मालिक अगर दुकानदार को निकाल दे, मुलाजिम को निकाल दे, वो तो बेरोज़गार हो जाएगा, वो चोर डाकू ही बनेगा ना। मगर इसको ये भी तो जवाज़ नहीं है कि तजावज़ात बढ़ा दी जाए। क्या? नहीं, वो तो बढ़े ही नहीं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के दोनों बाज़ार के 3 सदर हैं, तकरीबन 2 सदर हैं, दोनों सदरों को बुलाया जाए। यहाँ के दुकान इंतज़ामिया कहती है वो दोनों सदर उनके पास गए हैं, उन्हें कहा जी हमारे बाज़ार क्लियर कराएं। जब हम क्लियर कराने गए हैं बाज़ार, फिर वो साथ भी चलें, वो इंतज़ामिया सच बोल रही है कि उनके पास दोनों सदर गए हैं। दुकानदारों के पास तो आ जाएं, जो ऐलान करते। नहीं, ऐलान क्या करते, आते निशान देखे कैसे दुकानदारों का नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए, 2 करोड़ रुपए की दुकान चली है वो, उसके 4 से 5 सेलमैन है, वो बेचारे छुट्टी करा दी गई है और वो दुकान अब नहीं खोल रहा। अब उसके बच्चे क्या बनेंगे? चोर डाकू बनेंगे, क्या बनेंगे बताएं? वो मरियम नवाज़ को या किसी को अच्छा कहेंगे? आप आएँ यहाँ पे बातचीत करें, अपना निशान अलाउड करें। ये निशान हमारे यहाँ पे इस पार्किंग का, ये रेड कलर यहाँ पे। अब वो कहते हैं कि ये गलत है कि पहले जो तुम्हारे अफसरान बैठे थे वो सही थे या वो अब गलत हैं? मेहरबानी ये चलाएं। बिल्कुल, ताजर बरादरी जो है वो उनका कहना है कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, मगर ताजर कम्युनिटी को भी एतमाद में लेना चाहिए। उनके सदूर से बात होनी चाहिए थी कि वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऐलानात होने चाहिए थे ताकि वो किसी हद तक जो है वो तजावज़ात को ख़ुद से हटा लेते और उसके बाद अगर ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस आती तो वो ज़रूर किया जाता। अब नाज़रीन जाएंगे हम ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद ताजर बरादरी से ही बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस ऑपरेशन को किस नज़र से देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम हुसैना गाई के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से एक बड़ा तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन देखने में आया, जहाँ पर तजावज़ात हटती हुई दिखाई दी। वहीं पर कुछ ताजर बरादरी का नुकसान भी हुआ। इस नुकसान को रोका भी जा सकता था कि जो दुकानों के जो शटल थे वो बिल्डोज़र से गिराए गए। चूँकि हुसैना गाई है, यहाँ पर तारें अगर आप देख सकेंगे, तारों का एक गुच्छे मौजूद है। जब यहाँ पर जब इनके ऊपर जब बिल्डोज़र चला और वो गिराए गए शटल, तो उस सूरत हाल में कुछ तारें भी डैमेज हुई, जिसके बाद जो है वो दुकानों के अंदर आग लगने का भी वाक़या हुआ। इस वक्त हम मेन बाज़ार की एक दुकान है, कपड़े की दुकान है, और इस कपड़े की दुकान को अगर हम दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो आग लगी है जी, और ये कपड़े की दुकान जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। इस दुकान के अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि ये हुसैना गाई कि ये मुकम्मल तौर पर दुकान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई है। कपड़े की दुकान ऐसा जी, क्या कहेंगे? ये आपकी दुकान थी, कैसे ये हादसा पेश आया? ये हादसा तो आपके सामने है। ये मरियम नवाज़ साहबा ने, जो CM साहब हैं, उन्होंने जो ऑर्डर किया है ये अपना पंजाब को सुथरा बनाना है, हमारे ख्याल में इन्होंने पंजाब को उल्टा बिगाड़ दिया है। हम ताजिर बिरादरी हैं, हम सादा लोग इंसान हैं ना, हम तो अपने कारोबार से ही काम रखते हैं। नहीं, ये तजावज़ात से कैसे आग लगी? मतलब ये किस तरह? ये अचानक जो है ना, सारा अमला तकरीबन 300-400 बंदा था साथ, गाड़ियाँ थी पुलिस की, एलीट वगैरह सब कुछ साथ था, और वो मशीनरी जो आई थी भारी, उन्होंने अचानक ही बाज़ार के ऊपर दावा बोल दिया। और ये
ये दावा बोलने के नतीजे में ये वहाँ पर है। हमने रोकने की कोशिश की, इन्होंने ना कोई हमें टाइम दिया, ना कोई इन्होंने हमें टाइम दिया, ना कोई चीज़ पर, ना कोई वार्निंग दी। अचानक इन्होंने आकर 3 बजे आए हैं, सारी बजे ये टोटा जो है ना हमारा बाज़ार का, इस टोटे में इन्होंने सारा छप्पर उतार दिए और शटल गेट ऐसा वो क्रेन जो था ना पंजा, वो पंजा इन्होंने मारा है क्रेन वाला, वो सारा 1 मिनट में नीचे और गेट हमारा टूट गया। बस फिर उसके बाद ऊपर तारे थी जो वापटा की, वो शॉर्ट सर्किट से वो आपस में टकराई हैं तारें, वो कोई आग की चिंगारी अंदर गई है। कपड़े का काम था, हमारा कितने का नुकसान हुआ है? हमारा सारा माल जलकर राख हो गया है। और ये सूरत हाल है, छत भी डैमेज है। अच्छा, ये कितने का नुकसान है मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा? ये सर तकरीबन है 1.25 से 1.5 करोड़ है, 1.25 से 1.5 के लगभग है। अब आपने इस हवाले से कुछ समझते हैं कि ये जो है दुकान भी रेंट की थी, तो अब तो हम 4 दिन से वेले खड़े हैं, फारिग खड़े हैं। हमारे बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं इस टाइम। हमें ये अपील है हमारी मरियम नवाज साहबा से कि हमारा ये जो है ना अदा करें, वो अपना इसका मुआवजा अदा करें जो हमारा नुकसान हुआ है। हम नहीं तो हम बेरोज़गार हो गए हैं पहले भी, और ज़्यादा हो जाएंगे। हमारी जो जमा पूंजी थी इसी काम में लग गई है, ख़त्म हो गई है। सारी दुकान जल कर राख हो गर्क हो गई है। वो भी इस ऑपरेशन की वजह से सर ऑपरेशन अभी नुकसान है, पहले कारोबार नहीं है ये, अब इसकी वजह से भाग लग गई है। बताओ कहाँ पे लगाए बंदा। अब ये बारिश आएगी, ये जो लगा हुआ है स्टेरियो लगा हुआ है, बारिश आएगी, बारिश कहाँ रुकेगी? सारा पानी तो अंदर आएगा ना। अब यहाँ कहाँ रुकेगा पानी? वो तो कहते हैं कि बिल्कुल शटर के नीचे आओ, शटर के नीचे आते तो पानी, बारिश आएगी तो कहाँ जाएंगे? सारा माल ख़राब है, बेकार है, वो तो नुकसान है। कारोबार पहले ही नहीं है। हम जो है दुकानदार हैं, हम तो यहाँ पर शराफत से काम कर रहे हैं। दुकानदार तो ताजिर, यही तो ये जो मरियम नवाज साहब नून लीग को कौन ले आया? यही हम ताजिर, सारे ताजिर हम लेकर आए हैं। हमने इनका हर वक्त साथ दिया, आज 35 साल से साथ दे रहे हैं। लेकिन हमारी ये दाद रसी करें, ये मेहरबानी खुदा रहा हमारे बच्चों पे रहम फरमाए। ये मेरा बेटा है, यही दुकान पे काम करता था। ये मेरा बेटा है, ये इसी दुकान पे काम करता। क्या कहेंगे? सर दुकान जल गई, हम तो बेरोज़गार हो गए, आप कुछ कर भी नहीं सकते। इतना नुकसान हो गया, 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पहले कारोबार के हालात थे नहीं, बिल्कुल जो थे बड़ा जो भी था उन्होंने वो सब कुछ तबाह कर दिया हमारा। तो हमारे इस टाइम रोज़ी बहुत मुश्किल हुई पड़ी है, हम क्या करें? अब आप ही बताओ। अल्लाह ताला जी नुकसान के दुकान जी इंतज़ामिया मुल्तान की जुल्म की दास्तान को ना बयान कर रही है, और ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन ये याद रखा जाएगा कि मुल्तान में जो इंतज़ामिया आई थी, जो डीसी या एसी जो आया था, ये इतना एक जालिम था, इसके जुल्म की एक दास्तान लिखी जाएगी, ये तारीख में रकम हो जाएगी। अच्छा, वो कहते हैं कि तजावज़ात इतनी ज़्यादा होती हैं कि ऑपरेशन कर नीचे होती हैं, छत पे कौन सी तजावज़ात होती हैं? ऑपरेशन से कबल ताजिर बरादरी को एतमाद में लिया? कुछ भी नहीं लिया, इनने बताया तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये ताकत के नशे में ये भूल गए हैं कि अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। तो ये इनको अल्लाह ने छोटी सी ताकत दिया, इनसे संभल नहीं रही। इनने उस ताकत को न संभालते हुए हम गरीबों पे, यानी कि जो सादा लोग थे ना, उन पे ये धावा बोला है। ये अपना जुल्म दिखाया है कि हम ताकतवर हैं। इनको नहीं पता कि अल्लाह की ताकत इनसे बहुत बड़ी है। ये ताजिर बरादरी का गम और गुस्सा भी है जी, चूँकि ये दुकान अगर देखें तो ये 3 मंजिला दुकान है, जिसके साथ वाली इमारत भी जो है वो मुतासर हुई है। और इन दुकान मालिक का कहना है कि क्योंकि जब शटर गिराया गया दुकान का, उसका शेड गिराया गया, तो तारें, चूँकि हुसैनागाई बाज़ार कदीमी बाज़ार है और तारें यहाँ आपस में जुड़ी हुई है, और बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स है, जिससे ये लकड़ी की बिल्डिंग है, बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। तो उस हादसा उसी वजह से रूनुमा हुआ कि जब तारें आपस में जुड़ गई, तो जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ है। और उनका कहना है कि उनका कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर इस तजावज़ात ऑपरेशन की सूरत में उनकी दुकान जो है वो जलकर खाकसर हो गई है। वज़ीर आला से भी उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि उनका जो नुकसान है उसको पूरा किया जाए। वो बेरोज़गार हो गए हैं, महंगाई की चक्की में पहले ही लोग पिस रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में ये नुकसान होना उनके लिए किसी भी सूरत के अंदर जो है वो बर्दाश्त करना नाकाबिले बर्दाश्त है। मज़ीद भी ताजिर बरादरी से ही बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो इस तजावज़ात ऑपरेशन को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ऑपरेशन हो रहा है, भाईजान परेशान बैठे, तोड़ फोड़ क्या करें, परेशान है, कारोबार ख़त्म, दुकानदार खुद चोर बने। ये तजावज़ात ऑपरेशन जो है, आपकी दुकान भी उसकी जद में है?
नहीं ये हदूद में बैठा, मैं तो पूरी हदूद में बैठा हूँ। ऑपरेशन हुआ है, शटर वगैरह? यहाँ गेट गिराया, सारा तोड़ दिया, ठीक ठाक नुकसान होया। ये ऑपरेशन तो बार बार होते हैं, फिर दोबारा गेट बन जाते हैं। बस नहीं, कोई नहीं बनते। अब ये नहीं बनेगा जो गिरा दिया? हाँ, उन्होंने गिरा दिया। देखो ऊपर 2.5 फुट 2 फुट कितनी इजाज़त देवे उतनी बना देंगे। हमने ताजिर बरादरी से भी बात की और इस तजावज़ात ऑपरेशन को उनकी नज़र से भी देखने की कोशिश की कि वो इस तजावज़ात ऑपरेशन को किस तरह देखते हैं। अब हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जो है वो मेंबरान असम्बली से भी बात करेंगे कि वो ताजिर बरादरी और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान इस तजावज़ात ऑपरेशन का किस तरह जो अपना बेहतर तरीके से किरदार अदा कर सकते हैं कि मज़ामत भी कम से कम हो और तजावज़ात से भी जो है वो निजात हासिल हो। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख तारिक रशीद, साबिक रुकन कौमी असम्बली, हुक्मरान जमात का भी हिस्सा है। और ख़ास तौर पर तजावज़ात ऑपरेशन की बात की जाए, जहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त तजावज़ात ऑपरेशन हो रहा है वो शेख तारिक रशीद का ही हल्का है। बात करेंगे शेख साहब, सबसे ज़्यादा मुल्तान शहर में अगर के तजावज़ात हैं तो वो आपके हल्के में हैं, अवेयरनेस देने में नाकाम रहे, क्या कहेंगे? सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तजावज़ात के हवाले से जो आपने अभी बात की, तो मेरा हल्का नहीं, ये पूरा मुल्तान ही तकरीबन तजावज़ात की लपेट में है। और ये एक इंतहाई एक अहम कदम है जो वज़ीर आला ने उठाया है तजावज़ात के हवाले से। और इसमें अगर 100 लोगों को तकलीफ़ होगी तो 1000 बंदे खुश भी होंगे इस चीज़ से। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से इस ऑपरेशन को कामयाबी से हम किनार कराएं। उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना ये मसला है, ये कोई साल 2 साल की बात नहीं है, ये बहुत 85 साल हो गए हैं इस आप ही हुक्मरान हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि भाई अब इसको जो है इतना ज़्यादा ये मसला बढ़ गया है कि अब इसको हल होना इसका ज़रूरी था। और ये इनिशिएटिव भी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने लिया है। आप कह रहे हैं इनिशिएटिव लेना ज़रूरी था और तजावज़ात ऑपरेशन की आप हिमायत भी कर रहे हैं। एक फुटेज हमारे सामने से गुजरी जिस पर आपके मुखालफिन कहते हैं कि आप तो बाकायदा तजावज़ात ऑपरेशन रुकवाने भी गए और वहाँ आपने इंतज़ामिया को तजावज़ात ऑपरेशन रोकने का भी कहा, और फिर लोगों ने और वहाँ के जो तजावज़ात माफिया थे उन्होंने आपके जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, वो तजावज़ात मैं रुकवाने के लिए नहीं गया था। वहाँ एक हादसा एक ऐसा हो गया था कि तजावज़ात जिस वक़्त ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो हादसाती तौर पे वहाँ पे 2 दुकानों में आग लग गई और उनका लाखों रुपए का नुकसान वहाँ पे हुआ। मैं उनके लिए इज़हार हमदर्दी के लिए वहाँ पे गया था। तो ज़ाहिर है जब एक अवामी नुमाइंदा वहाँ पे जाए तो फिर लोगों का जम्मे गफ़ीर आ जाता है और हर बंदे की एक अपनी एक कहानी होती है। तो वहाँ इंतज़ामिया से भी मेरी बातचीत हुई और वहाँ के ताजरों ने भी भरपूर तरीके से इस बात का इयादा किया कि हम तजावज़ात हटाने के लिए तैयार हैं यहाँ पे, लेकिन हमें कुछ टाइम थोड़ा सा दिया जाए, 1-2 दिन दिए जाएं, ताकि हम अपनी मदद आपके तहत इन तजावज़ात को हम ख़त्म कर दें। शेख साहब, तो सबसे बड़ा जुल्म है कि इंतज़ामिया की जानिब से बग़ैर किसी नोटिस के और बग़ैर किसी कॉल के जो है ऑपरेशन शुरू कर दिए, जबकि AC सिटी उनका कहना है कि उनकी जानिब से मार्केटों में बाकायदा ऐलानात करवाए गए कि तजावज़ात जो है वो हटा लीजिए। बहुत से इलाकों में ऐलानात हुए हैं, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे थे कि जहाँ पे ऐलानात नहीं हो सके। तो यही उनसे गुजारिश की थी कि आप इन्हें सिर्फ ऐलानात यहाँ पे कर दें या इन्हें टाइम दे दें, इन्हें डेडलाइन दे दें कि 1 या 2 रोज़ या 1 दिन या 2 दिन के दरमियान हम ये सारी अपने तजावज़ात ख़त्म कर लेंगे। तो ये बात मैंने AC साहब को भी की और उन्होंने इस बात को रियलाइज़ भी किया और बात को उन्होंने माना भी। देखिए, ये तजावज़ात हटाना और ये करना ये हमारी सहूलत के लिए है, ना कि किसी का हम काम डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई वो कर रहे हैं। ये हमारी अपनी सहूलत के लिए। आज हम ये काम करेंगे तो कल को ये हमारे काम आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ताजरों को भी इसमें पूरी तरीके से मावनत करनी चाहिए इस अहम काम के लिए। लेकिन उसके लिए मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश होगी कि उसके लिए कोई एक ऐसी कोई अच्छी कोई स्ट्रेटजी बनाएं कि जिनमें ताजरों की जो बातें हैं उनको भी हम मान लें और उनको मानते हुए हम अपना जो है वो मकसद वो हल करें। सब आपके इल्म में होगा, अवामी नुमाइंदे हैं कि हर दुकान से और उसके बाहर लगे हुए फट्टे से
ज़िला कौंसल हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो वो बाकायदा फ़ीस लेती है, फ़ीस को आप भत्ते का नाम ले दें या किसी भी हो कि जेब जो है वो गर्म की जाती है। क्या ज़िला इंतज़ामिया को आपने इस हवाले से भी बताया कि सबसे पहले अपने अंदर जो मौजूद काली भेड़ें हैं उनको अगर आप ठीक कर लें तो 50% तो वैसे ही तजावज़ात खत्म हो। देखें, ये भी एक अहम सवाल है जो आपने किया है। तजावज़ात को बढ़ाने में ज़्यादातर जो हाथ है वो उन अहलकारों का है जो हम जिन्हें काली भेड़े भी कह सकते हैं, कि जिन्होंने अपनी जेबें गर्म करने के लिए इसको हवा दी और उनसे भत्ते की सूरत कह लें या उन्हें किसी भी नजराने की सूरत कह लें, ये पैसे वसूल करते हुए उन्होंने तजावज़ात को फ़रोग़ दिया है। उनको भी जो है मैं ये गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया से, कमिश्नर साहब से, DC साहब से, कि उन्हें ऐसे लोगों को भी जो है उनको निशानदेही पे रखना चाहिए और फारिग करना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए उन्हें भी ये अकल और शऊर हो कि अब ये नहीं चलेगा ऐसा। बहुत शुक्रिया जी। शेख तारिक रशीद हमारे साथ मौजूद थे, जो कि साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं और ये सूबाई हल्का 217 जो है उनका हल्का इंतखाब भी है और इसका ऑपरेशन भी वहाँ पूरी आबोताब के साथ जारी है। उनकी गुफ्तगू सुनी, ढके छपे अल्फाज के अंदर शेख तारिक रशीद भी कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन से जो है वो गैर मुतमईन नज़र आते हैं, मगर उनका कहना है कि वज़ीर आला के अहकामात हैं तो वो वज़ीर आला के अहकामात को सर आँखों पर रखते हुए इंतज़ामिया के साथ जो है वो भरपूर तावन कर रहे हैं और वो ताजर बरादरी से भी जो है वो इसी हवाले से अपील करते हैं कि तजावज़ात को जो है वो हटाएँ। मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी। बात करेंगे नदीम साहब, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, ज़िला इंतज़ामिया ऑपरेशन कर रही है और ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि अभी तो स्टार्ट लिया है और अभी से जो है वो ताजरों की और ख़ास तौर पर तजावज़ात माफिया की चीखों पुकार है, क्या कहेंगे? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए सबसे पहले तो इसको प्रोब होना चाहिए कि ये तजावज़ात इस हद तक कैसे पहुँची हैं। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बतौर रुकन असम्बली कह रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि सरकारी आशीर्वाद के बग़ैर, सरकारी अफसरान की बिली भगत के बग़ैर ये तजावज़ात शहर में इस तरह से नज़र आएँ। लेकिन मैं मुनासिब ये समझता हूँ चूँकि लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। अब ये जो छोटी छोटी रेडियो पर जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, अभी अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। तजावज़ात से शहर में ना ट्रैफिक की मूवमेंट हो सकती है, ना कोई हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि इनको को मुतबादिल जगह दी जाए। किसी का ठेला तोड़ देना, किसी की रेडी तोड़ देना, किसी का सामान उठाकर जब्त कर लेना, ये मैं इसको गैर अखलाकी, गैर इंसानी समझता हूँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। लोगों की मुश्किलात आपके सामने, हम बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। जब पंजाब पर और वफाक पर आपका सिक्का चला करता था, आजकल ज़ेर अताब है आप, उस वक्त भी तो ज़िला इंतज़ामिया हो या उसके साथ साथ ज़िला कौंसल हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, वो तो बाकायदा वहाँ पर फ़ंड की सूरत में भत्ता लेते हैं। तो उस वक्त आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? आज अपोजिशन में है तो आज आपको लगता है कि ये उनके साथ जुल्म हो? जुनेद, हमने उस वक्त भी आवाज़ उठाई। मैं आज एक सच्ची बात आपसे करूँ, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में ना जी, हमारी एक बहुत बड़ी बदनसीबी है। हर हुकूमत के 4-5 अफलातून, 4-5 अरस्तू होते हैं जो उस जमात के तमाम फैसलों में अपना रोल प्ले करते हैं। बाकी सब लोग सिर्फ सामने के अरस्तू ने भी जो है वो तजावज़ात ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बड़ा ही वो इक़दाम किए थे। उसने भी कहा था गिरा दो, उखाड़ दो, पछाड़ दो। आप भी नहीं, ऐसा नहीं था। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने उस वक्त भी, आपको याद होगा, कोरोना लॉकडाउन था। कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। मैंने अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में वॉकआउट किया। और आज के हुक्मरानों को भी ये चाहिए कि बजाय अपनी जय-जयकार करवाने के, बजाय अपने नाम की बुलंदी के, बजाय अपना ये कहने के जी हमने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को ईज़ करें। हुक्मरान, हुकूमत, कानून और आइन का मतलब लोगों के लिए आसानियाँ हैं, ना कि जबर और डंडे से अपनी बात बनवाना है। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ, सड़कों को खुला होना चाहिए। सड़कें, राह गुजर जो है वो चलने वालों के लिए है। वो खुली हो, ऑपरेशन अगर वो कर रहे हैं इंतज़ामिया, तो आप जो है उसकी खुलकर मुखालफत करें, ये दबे लफ्ज़ों में मुखालफत करें। ज़रा आपने वोट लेने, आपका हल्का इंतखाब है, आपके हल्का इंतखाब में सबसे ज़्यादा तजावज़ात आपके हल्का इंतखाब में आती हैं। हुसैना गाई की बात की जाए तो वहाँ से गुज़रना मुश्किल है, वहाँ से कारोबार करना मुश्किल है। अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो ताजिर बरादरी के नाम पर लोग मुत्तहिद होकर तशद्दुद भी करते हैं। अभी भी ज़िला इंतज़ामिया को पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि अगर आप अंदर आए तो गर्म पानी से आपका इस्तकबाल होगा, पत्थर मारे जाएंगे, ये सब भी तो कहा जा रहा है। मैं आपको पहले तो एक गुजारिश कर दूँ, वोट का ताल्लुक़ इस बात से नहीं है।
मैं कानून पसंद शख्स हूँ, मैं समझता हूँ ये फुटपाथ, ये सड़कें ये लोगों के चलने के लिए हैं। इस पर मैं इसको रुकावट डालता हूँ या आप डालते हैं, कोई ताकतवर शख्स डालता है, उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये सिलसिला अब 60-70 साल से एक अपनी जड़ें बना चुका है, लोगों के बिजनेसेस हैं, आज महंगाई के बोझ तले हम दबे हुए लोग हैं, लोगों के पास अपने बच्चों के स्कूल की फीसेज नहीं है, लोगों के पास बिजली के बिल नहीं है। यार जिस मुल्क से लोग यूनान जा रहे हो और समंदर की कश्तियों में डूबकर हलाक हो रहे हो, तो उस मुल्क का निज़ाम आपके सामने होगा। मैं आज भी ये समझता हूँ कि इनके साथ बैठकर बात की जाए। हमारे पास अल्टरनेट प्लान है। या जिस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, हमने ऑलमोस्ट इसको प्लान को फाइनल कर लिया था। क्या प्लान था? देखिए प्लान ये था कि जितनी ये जो मार्केट हैं, गुंजान आबाद जो मार्केट्स हैं, इनके साथ हमारे पास अल्टरनेट जगह मौजूद है, जैसे किला कोना कासिम बाग है। आप जाएँ, ये तारीख़ी एक इस प्रेमिसेस की एक तारीख़ी हैसियत है और हमारे पास वहाँ बहुत बड़ी स्पेस है। वहाँ करोड़ों रुपए के फंड लगाए गए, शॉप्स बनाई गई, वो शॉप्स चलनी शुरू हुई। उसके बाद उन शॉप्स को वहाँ किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको लुक आफ्टर ना किया, लोग वो शॉप्स छोड़ के चले गए। आज भी हमारे पास हुसैन गाई और चौक बाज़ार के लिए अल्टरनेट प्लान हमारे पास मौजूद है, किसी और जगह पे शायद ना हो। मैं बुखारी साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके तवस्सुत से, मैं CPO साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके तवस्सुत से, मुझे बिठाएं अपने साथ। मैं रोल प्ले करता हूँ उसमें मीडिएटर का। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो चौक बाज़ार में, हुसैन गाई में बड़े अच्छे लोग हैं। ये बहुत गलत तासुर दिया जा रहा है कि जो अंदरूनी शहर में कोई लड़ाका लोग रहते हैं। मैं खुद अंदरूनी शहर से हूँ, मेरा तारुफ क्या है कि नदीम कुरैशी अंदरूनी शहर से है, ये मेरा तारुफ है और मैं इस तारुफ पे हमेशा फ़ख्र करता हूँ। ये औलिया की ज़मीन है, औलिया की धरती है, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अगर कम पढ़े लिखे भी हैं, उनमें भी एतदाल है। अगर उनसे दलील से बात की जाए तो वो बात सुनते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा रोही से कि मेरी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाएँ और मैं असम्बली फ्लोर पे भी ये बात करूँगा। मैं इस ऑपरेशन के इस तरीके से किए जाने पर सख्त एतराज़ कर रहा हूँ। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाए। मुल्तान में इंक्रोचमेंट का हेड बनना 2 करोड़ रुपये महीने की पोस्ट है, डू यू नो? तो इसको इन्वेस्टिगेट करें, एजेंसियों से करवाएं, स्पेशल ब्रांच से करवाएं, कौन लोग हैं जिन्होंने इसको माफिया बनाया हुआ है। तो मैं अपनी खदमात पेश कर रहा हूँ। मैं रेडी बानों का नुमाइंदा हूँ, मैं ठेले वालों का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं किसी लाकानूनियत के साथ नहीं हूँ। हमारे साथ मौजूद थे रुकन सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी। उनका कहना है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए और उनके साथ बैठकर बात करे तो तजावज़ात ऑपरेशन में अंदर आसानी हो सकती है। उन्होंने ऑफ़र किया कि वो रुकन सूबाई असम्बली और ख़ास अंदरून शहर से रुकन सूबाई असम्बली हैं, अगर वो जो है इंतज़ामिया और उसके साथ साथ ताजरों के दरमियान मिल बैठ कर मामलात हल करवा सकते हैं, मगर इंतज़ामिया जो है उनसे वो फ़ायदा नहीं उठाना चाह रही, चूँकि वो अपोजिशन से उनका ताल्लुक़ है। तो अब हम जाएंगे नाज़रीन ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जो असिस्टेंट कमिश्नर से भी इसी हवाले से बात करेंगे जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन को किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सिटी अब्दुल समी शेख। बात करेंगे शेख साहब, इस टाइम मुल्तान में छाए हुए हैं, टिकटॉक स्टार भी बने हुए हैं, हर जगह जो है आपको देख रहे हैं एक्शन करते हुए। क्या समझते हैं कि अब तक कितने % जो है वो तजावज़ात जो है वो शहर से आप पाक कर चुके हैं? जी अभी तो हमने सिर्फ स्मॉल डेंट एक मारा है। जो मेजर तजावज़ात हमारे आए हैं, हमने सिर्फ 2 से 3 मार्केट्स फ़िलहाल टारगेट की हुई हैं। हमारा गोल ये है कि हम डेली की बेसिस पे जाएं और जो मार्केट्स के अंदर हमारे पक्के तजावज़ात हैं, पर्टिकुलरली जिन्होंने आवाम के लिए रास्ता बंद किया हुआ है, ट्रैफिक उन्होंने रोका हुआ है, वो चीज़ें की हुई हैं, हमने सारे उनको रोकना है और हम डेली बेसिस पे ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग उससे अभी तक दूर हैं थोड़ा सा। अच्छा शेख साहब, जहाँ से आपकी पॉपुलैरिटी हम देखते हैं कि हुसैना गाई के अंदर तो इंतज़ामिया के लिए जाना बड़ा मुश्किल काम है, आपने कैसे वो ऑपरेशन किया? मज़ामत भी हुई और जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स भी आए, किस तरह देखते हैं? पॉपुलैरिटी मकसद नहीं है, ये गवर्नमेंट सर्विस का पार्ट है। हम लोग अगर तजावज़ात पाक कर रहे हैं, इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और ये कम्प्लीटली एक एपोलिटिकल इशू है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में अलाइंड है और ये गवर्नमेंट पंजाब का विजन है और हमारे पास ऑर्डर्स हैं CM पंजाब के, डिप्टी कमिश्नर के, कमिश्नर के, सब लोगों के, कि हमें आवाम के लिए मैक्सिमम सहूलत क्रिएट करनी है। हुसैन गाई उसका एक मेजर मरकज़ था। हमें नज़र आ रहा था कि हमारी जो माँ बेटियाँ हैं वो वहाँ से सेफली नहीं गुजर सकती थी हुसैन गाई से। जितने उन्होंने तजावज़ात किए हुए थे, एक लेन गुजर रही थी लोगों की और उस एक लेन के अंदर भी बाइक वाले भी आ रहे हैं, कार्ड्स वाले भी आ रहे हैं और कोई वहाँ में सेफली गुजर नहीं सकता था। हुसैन गाई एक हिस्टोरिक जगह है, लेकिन वो एक ऐसी हिस्टोरिक जगह है जिसको हमने निगलेक्ट किया हुआ है काफ़ी टाइम से।
और अभी हमारे फोकस पे है। हम लोगों ने हुसैन आगाई को इनिशियली टारगेट किया क्योंकि हमारा सबसे मुश्किल ऑपरेशन वहीं पे होना था और वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो बाकी सारे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तजावज़ात जो है समी साहब कोई एक दिन में नहीं बनाई जाती, उस वक्त इंतज़ामिया क्यों खामोश रहती है? पहले आप तजावज़ात बनाते हैं, मैं अब नाम ले लेता हूँ बाकायदा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है बाकायदा हर फट्टे से, हर उस बेंच से जो है वो पैसे लेती है महीने के, तो इस पर क्या कहेंगे? हम जब भी दुकानदारों के पास जाते हैं तो यही हमारे पास एक्यूजेशंस आ रहे होते हैं कि अभी तक अमल नहीं हुआ, एमसी ने अमल नहीं किया, ज़िला काउंसिल ने नहीं किया या एमडीए ने नहीं किया, तजावज़ात उन्हीं के मर्ज़ी से बने हुए हैं। मैं इस बात पर कमेंट नहीं करूँगा कि बात ठीक है या गलत है। इस वक्त हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई हुई है और बहुत पुरानी प्रॉब्लम आई हुई है। हमारे इस टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि चाहे वो एसी सिटी का ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, ज़िला काउंसिल है या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर एक प्रॉब्लम 40 साल से रही है और किसी ने उसमें हाथ नहीं डाला, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उसको छोड़ दें और कहें कि 40 साल से ये चीज़ नहीं हुई, अभी भी नहीं होगी। 40 दिन चलेगी अगर 40 साल की चीज़ नहीं हुई, 40 दिन तक तजावज़ात से पाक रहेगा शहर? ये उतने दिन तक हम लोग ऑपरेशन करते रहेंगे जब तक मार्केट उस हशर में नहीं आती जिसमें हम लोग चाहते हैं। ये जो पक्के तजावज़ात हैं, एक दिन के 2 दिन के बने हुए नहीं हैं, काफ़ी सालों के बने हुए हैं और नाजायज़ बने हुए हैं। हम लोग उनको जो पक्के तजावज़ात को क्लियर करेंगे, ना सिर्फ रेडी वालों को, रेडी वालों पे भी हमारा फोकस है, लेकिन जब पक्के तजावज़ात क्लियर करेंगे तो कुछ सालों तक एटलीस्ट हमारी ये मार्केट्स क्लियर रहेंगी। लेकिन उसके लिए भी हमें कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स ऑपरेशंस करवाने पड़ेंगे। फ़िलहाल हमारा जो कैंपेन है, ये कैंपेन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमारी सारी मेन मार्केट्स क्लियर नहीं होती। हम देखते हैं कि एक तरफ से ऑपरेशन हो रहा है, आगे से गाड़ी गुजर रही है, ट्रक गुजर रहा है, वो सामान उठा रहा है और पीछे से जो है वो नई नई तजावज़ात जो है वो कायम हो रही हैं। मगर अभी तक देख रहे हैं कि उस बिहाफ पर अभी तक जब से आपने ऑपरेशन शुरू किया मगर तजावज़ात में इजाफा नहीं हो रहा, मगर किसी हद तक फिर भी कुछ ना कुछ वापस आ रही हैं। हमारा पहला दिन ऑपरेशन का विहाड़ी चौक पे था। विहाड़ी चौक पे हमने कोई 5-6 शेड्स थे मेजरली जो कि बाहर एक्सटेंड हुए थे, हमने वो गिराए। अगले दिन जानबूझ के हम लोग विहाड़ी चौक फिर से गए और हमें सरप्राइज़ बिल्कुल भी नहीं था कि वो 5 के 5 शेड्स वापस उन्होंने बना लिए थे। फिर हमने ये किया, हमने 5 शेड्स फिर से गिराए, हमने 5 शॉप ओनर्स जो थे उनको अरेस्ट किया और उनके शॉप्स को सील कर दिया। ये है हमारा डेटरेंस का इम्पैक्ट कि हम लोग बार बार जब उस जगह पे रीइंफोर्स करेंगे, उनको पता होगा कि एक दिन करके उसके बाद गायब नहीं हो जाएंगे, तभी जाके सस्टेनेबल लेवल पे हमारे तजावज़ात ख़त्म होंगे। तजावज़ात, ताजर और इंतज़ामिया, ये 3 जो है मेन मोहरे हैं। 2 मोहरे जो है तजावज़ात और जो ताजर हैं वो इस वक्त आपके ख़िलाफ़ पूरे शहर के अंदर सरापा एहतजाज है, रैलियाँ भी हो रही हैं, एहतजाज भी आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि बेहतर नहीं था कि ताजर कम्युनिटी को पहले एतमाद में ले लिया जाता? हमने सारी मार्केट्स जहाँ पे हमने ऑपरेशंस किए, हमने पहले अनाउंसमेंट्स करवाए हुए हैं। हमने उनको बताया हुआ कि हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करने लगी हैं, ये आपकी नाजायज़ तजावज़ात हैं, आप लोग इनको क्लियर करें। उसके बावजूद एक चीज़ इतने सालों से नहीं हुई है, अवाम के अंदर, ताजरों के अंदर भी एक बेहसी सी है कि हम लोग ये चीज़ अभी तक नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम लोग ये चीज़ करके दिखाएंगे। ताजरों के जहाँ तक जो वैलिड कंसर्न्स हैं हम लोग बिल्कुल सुन रहे हैं। अभी भी हम लोग जो अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं, चाहे वो गुलशन मार्केट है, गुलगश्त है, मुमताज़ाबाद, गर्देजी मार्केट या अंदरून की तरफ, वहाँ अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ इलीगल और ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है। उनको हम जितना कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इस टाइम पे उस सिचुएशन में नहीं है कि वो किसी प्रोटेस्ट की वजह से ब्लैकमेल हो। और ना ही ये चीज़ मैं इंडिविजुअली अपने हिसाब से कर रहा हूँ या मेरा कोई पर्सनल इसमें मुफाद है। इसमें आवाम का फ़ायदा है, ओवरऑल ताजरों का भी फ़ायदा है कि जब रास्ते खुले हो जाएंगे, उन्हीं के पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, उन्हीं की सेल्स बेहतर होंगी, उन्हीं का जो आमदोरफ्त का रास्ता है वो बेहतर होगा, उनका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा है, हमें साथ मिलकर चलना चाहिए इसमें। जब किसी खसूसी लोगों के ख़िलाफ़ जब क्रैकडाउन होता है तो वो भी खसूसी लोगों की जानिब से कॉल आती है, मसलन मेंबरान असम्बली हैं, ये शहर की बासर शख्सियात है, सिफारिशें तो आती होंगी, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है सिफारिशों का? जो वैलिड सिफारिश होती है, चाहे वो किसी सियासी इंसान की हो, किसी असर रसूख वाले इंसान की हो, किसी आम आवाम की हो, हम जायज़ बात हर किसी की मानते हैं, नाजायज़ किसी की नहीं मानते। मेरे वैसे अपनी पॉलिसी होती है, ऑपरेशन के दौरान मेरा फ़ोन बंद होता है तो ये वाले इशूज़ ऑपरेशन के दौरान नहीं आ रहे होते, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये जब इशूज़ आ रहे होते हैं तो हमें डिप्टी कमिश्नर की और ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट की इसमें सपोर्ट है कि तजावज़ात के अगेंस्ट जो भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी लोग नाजायज़ कह रहे हैं कि उस चीज़ को रोक दिया जाए और हमें अपनी इलीगल चीज़ें कंटिन्यू करवाने दी जाए, उस चीज़ को नहीं सुना जा रहा। और जब हमें टॉप से सपोर्ट है इस चीज़ की तो हम लोग बॉटम पे भी तकरीबन उस तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि तजावज़ात कहते किसको हैं? मतलब दुकान से कितनी फुट बाहर अगर कोई चीज़ हो या दुकान का कुछ स्पेस छोड़नी चाहिए पार्किंग के लिए, बोर्ड जो है वो उसका क्या होना चाहिए, शेड कितना बड़ा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर बात है। जो दुकान की शटर लाइन है, जो दुकान की हद है, जो शॉप लाइन है हमारी, उससे 1 इंच भी आप आके नहीं आ सकते। हमने ये चीज़ देखी है कि ऊपर से जब वो अपना छतरा लगा देते हैं, कोई एक्सटेंशन कर देते हैं, उनको लग रहा होता है उसी के रेलेवेंट जो नीचे वाली ज़मीन है वो भी हमारी हो गई है। वहाँ पे लोग काउंटर्स लगा देते हैं, हमने देखा है लोग वहाँ पे तंदूर लगा देते हैं और लोग पक्के तजावज़ात वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं।
पहली चीज़ ये है कि शॉप से 1 इंच भी आगे नहीं आना है, जहाँ पे वो लोग अपना सामान रख सकें। वो गुज़रगाह की जगह होती है, गुज़रने की जगह होती है, वहाँ से सिर्फ गुज़रने का रास्ता हो और कुछ भी ना हो। ऊपर से हम शेड के लिए फ़िलहाल यही डिलिब्रेशन कर रहे हैं कि हम कितने फुट इजाज़त दें उसको। हर मार्केट का अपना डायनामिक्स है, वो भी इजाज़त देने का मकसद ये है कि वो सिर्फ वहाँ पे बोर्ड लगा सकें और गर्मियों के मौसम में जब धूप आ रही होती है, धूप से दुकानदार खुद को बचा सके। हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उसमें कुछ अलाउंस ज़रूरी है, लेकिन हम मार्केट बाय मार्केट हम लोग डिसाइड करेंगे कि ऊपर के लिए हमें कितनी अलाउ करनी है। दुकानदार हजरात और उसके साथ साथ जो ताजिर, उनका कहना है कि हमने साए के लिए जो तंबू कनात ऊपर लगाए होते हैं, इंतज़ामिया ने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए उन तंबू कनातों को उतार दिया है। और मुल्तान की गर्मी इस कदर ज़्यादा है कि जब गर्मियों के अंदर प्रॉब्लम होगा, और उसके साथ साथ जो है कोई सख्त एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो तंबू शंबू उतार कर खाना पूरी की गई है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हुसैन आगाई के अंदर हर दुकान के आगे उन्होंने शेड भी बनाया हुआ है और फिर ऊपर से उन्होंने कपड़े से पूरी मार्केट भी कवर की हुई है। कोई एक थोड़ी सी धूप वहाँ पे नहीं आती है, उसके बावजूद शेड्स जो हैं वो 8-8, 12-12 फुट आगे थे। तो ये वाली बात तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं थी। जहाँ पे ऊपर से कवरिंग नहीं है, जहाँ पे शेड बाहर है, शेड की बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए एक हद तक, जहाँ से वो धूप को रोक सके। लेकिन वो एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सारी जो मार्केट है उसके अंदर एक ही लेवल होना चाहिए कि अगर 3 फुट अलाउड है तो पूरी मार्केट को 3 फुट अलाउड है। ऐसे नहीं है कि एक दुकानदार ने 3 फुट किया हुआ है तो दूसरे ने 12 फुट किया हुआ है। हम उस चीज़ को गिरा रहे होते हैं। उससे ये होता है कि अगेन जिस तरीके से ऊपर कवर कर रहे होते हैं, नीचे भी फिर वही उसके हिसाब से तजव्ज़ात कर रहे होते हैं। हमने असल में नीचे वाले तजव्ज़ात को रोकना है, उसके लिए हम लोग ऊपर शेड्स को भी गिरा रहे हैं। आखिर में सर, आवाम और ख़रीदारों के लिए और ताजरों के लिए क्या पैगाम देंगे हमारे तरफ से? अवाम का इसमें फ़ायदा है, ताजरों का भी इसमें फ़ायदा है। अवाम की हमें फुल सपोर्ट है इसमें। असल है सोशल मीडिया सपोर्ट कुछ हद तक जो वो ताजर इस वक्त हम देख रहे हैं जिनकी मार्केट में हम लोग नहीं गए हैं, वो खुद हमारे पास आ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमारी मार्केट में कब ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर भी सारे ताजर सेम पेज पे नहीं है। काफ़ी सारे ताजर चाह रहे हैं वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हो, मार्केट के अंदर आमदोरफ्त का जो रास्ता है, जो रास्ता शरअ आम है, वो खाली हो जाए, ट्रैफिक इशूज़ ना हो। तो हमारे पास खुद ताजर आ रहे हैं इस टाइम पे। लोहारी गेट की तरफ से या बोहर गेट की तरफ से, दिल्ली गेट की तरफ से हमारे पास लोग आए हुए हैं जो कि चाह रहे हैं कि हमारे मार्केट के अंदर ऑपरेशन हो। और मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने जो हुसैन आगाई के अंदर ऑपरेशन किया था या जो हमने विहाड़ी चौक पे ऑपरेशन किया था, उन्हीं के मार्केट के अंजुमन ताजरान के सदर आए हुए थे हमारे पास। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी, मुझे रिक्वेस्ट की थी, डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट की थी, ये ऑपरेशन आप लोग करवाएं। हम उन्हीं के रिक्वेस्ट पे वहाँ पे गए थे, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे फिर हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से नहीं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। ये तो एक चीज़ चलती रहती है, लेकिन हम उसके साथ ही मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे होते हैं, और हम कोई चीज़ इलीगल नहीं कर रहे। हम इलीगल चीज़ को रोकना चाह रहे हैं, उसमें हमें उनकी पूरी सपोर्ट हासिल है। जितना आज हमने बात की ज़िला इंतज़ामिया के तजावज़ात ऑपरेशन के ख़िलाफ़ कि शहर को जो है वो दोबारा से तजावज़ात से पाक करने की कोशिश की जा रही है। हमने ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदों से भी बात की, मेंबरान असम्बली से भी बात की, शहरियों से भी बात की और ताजरों से भी बात की। जो लुब्बे लुबाब है आज के प्रोग्राम का कि तमाम शहरी हों, ताजर हों या मेंबरान असम्बली हों, उनका यही कहना है कि तजावज़ात ऑपरेशन होना चाहिए, मगर ये ना हो कि आज तजावज़ात ऑपरेशन हुआ और कल को दोबारा तजावज़ात कायम हो जाएं। तो नाज़रीन, देखते हैं कि तजावज़ात ऑपरेशन किस हद तक कामयाब होता है और क्या दोबारा तजावज़ात कायम होती हैं या नहीं। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।